इंडिया एंड द यूएन। इंडिया हैज़ बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। भारत हमेशा से ही एक्टिव मेंबर रहा है यूनाइटेड नेशंस का। विजय लक्ष्मी पंडित वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली इन 1953। 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो जनरल असेंबली यानी महासभा की प्रेसिडेंट रही हैं। इंडियन फोर्सेज हैव रेगुलरली ज्वाइंड द यूएन। भारतीय सेनाओं ने नियमित रूप से यूनाइटेड नेशंस का सहयोग किया है, रेगुलर ज्वाइन किया है नियमित रूप से। पीस कीपिंग फोर्सेज इन देयर वेरियस मिशंस, यानी शांति बनाए रखने वाली जो फोर्सेज हैं यूनाइटेड नेशंस की, उसमें भारतीय सेनाओं ने अपना सहयोग दिया है उनके बहुत सारे मिशंस को कंप्लीट करने के लिए पूरे वर्ल्ड में। इंडिया एस्पायर्स टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। इस तरीके से भारत महत्वाकांक्षा रखता है सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर बनने के लिए, स्थायी सदस्य बनने के लिए भारत की महत्वाकांक्षा है, यानी उसकी इच्छा है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बने। इंडिया एंड इट्स नेबर्स, भारत और इसके पड़ोसी देश। इंडिया ऑलवेज ट्राइज टू मेंटेन अ हार्मोनियस रिलेशनशिप विद हर नेबरिंग कंट्रीज। भारत देश जो है हमारा वो हमेशा से ही मैत्रीपूर्ण संबंध यानी अच्छे संबंध दूसरे देशों से बनाए रखने के लिए, अपने पड़ोसी देशों से बनाए रखने के लिए तत्पर रहता है। चाइना। Even though India's relationship with China began on a positive note, with Panchsheel relations between the two countries have been strained due to border issues. Even though, हालांकि इंडिया के जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ बिगिन ऑन अ पॉजिटिव नोट, वो एक अच्छी जगह पर है, यानी अच्छे संबंध है हमारे चाइना के साथ, लेकिन पंचशील जो है, जो अभी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, पंचशील का जो सिद्धांत था, यानी 5 चीज़ें थी जिनके सिद्धांत पर काम करना था। रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज़, इनकी वजह से दो देशों के बीच में हैव बीन स्ट्रेंड, तनावपूर्ण अब संबंध हो गए हैं, यानी अब आपस में अच्छे संबंध नहीं हैं ड्यू टू बॉर्डर इश्यूज़, सीमाओं के मुद्दों की वजह से, जो कि अभी तक हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। अभी भी आप न्यूज़ चैनल में सुनते होंगे कि चाइना की जो आर्मी थी वो हमारे देश में घुस आई। तो इस तरीके से जो हमारे संबंध हैं चाइना से, जो रिलेशनशिप है हमारी, वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। China's occupation of Tibet. India also disapproves China's occupation of Tibet and granted asylum to the Tibetan leader Dalai Lama. भारत नापसंद करता है चाइना के व्यवसाय, चाइना का जो ऑक्यूपेशन तिब्बत के लिए होता है उसको भारत नापसंद करता है। एंड इंडिया ऑल्सो डिसअप्रूव, नापसंद किया चाइना के व्यवसाय को जो कि तिब्बत के लिए वो करता था, उसको नापसंद किया। एंड ग्रांटेड साइलम टू तिब्बतन लीडर दलाई लामा। इस तरीके से तिब्बत का जो लीडर है दलाई लामा, उनको पागल खाना एक ग्रांट किया गया, ठीक है, या शरणास्थल जो है उनको दे दिया गया। द साइनो इंडियन वॉर वॉज फॉट इन 1962। इस तरीके से साइनो इंडियन वॉर लड़ा गया 1962 में। हाउएवर रिसेंटली बोथ द कंट्रीज आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर रिलेशनशिप। अब दोनों ही देश यानी तिब्बत और भारत अपने रिलेशनशिप को सुधारने में लगे हुए हैं बाई प्रमोटिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड, जिसमें इनकी मदद क्या कौन कौन कर रहा है, आर्थिक रूप से और व्यापारिक रूप से जो सहयोग दिया जा रहा है उसमें बढ़ावा दे करके, उसमें उसको प्रमोट करके भारत और तिब्बत अपने रिलेशनशिप को सुधारने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान। The relationship between India and Pakistan has been bitter since the two countries became independent. तो भारत और पाकिस्तान हमेशा से ही आपस में जो इनके रिलेशनशिप है इन दोनों देशों की, वो उसमें एक थोड़ी सी कड़वाहट है, बिटरनेस है। द ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर हैज़ बीन द मेन सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कश्मीर का जो व्यवसाय है वो संघर्ष का यानी लड़ाई का मेन सोर्स है। एंड इंडिया एलिक्स दैट पाकिस्तान एड्स टेररिस्ट एक्टिविटीज़। और भारत हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता रहा है कि यहीं पर सारी आतंकवादी एक्टिविटीज़ होती हैं कश्मीर में। 3 मेजर वार्स हैव बीन फॉट। 3 मेजर वार्स हैव बीन फॉट। 3 तरीके की लड़ाइयाँ लड़ी गई भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965, 1971 और 1919 में, जिसे कारगिल वॉर के नाम से भी जाना जाता है इन दोनों देशों के बीच में। इंडिया हैज़ ऑलवेज ट्राइड टू मेंटेन पीसफुल रिलेशनशिप। भारत ने हमेशा से ये कोशिश करी है कि दोनों देशों के बीच में शांतिपूर्ण संबंध रहें। एंड हैज़ बीन कीन ऑन सॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्टिंग इशूज़। और लड़ाई झगड़े के जो मुद्दे हैं उनको सुलझाने में हमेशा भारत की बहुत ज़्यादा इच्छा रही है, पीसफुल टॉक्स यानी शांतिपूर्ण तरीके से बात करके। इंडिया एंड पाकिस्तान शेयर अ कॉमन हेरिटेज।
भारत और पाकिस्तान की धरोहर जो है वो एक ही है, एंड इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द बोथ कंट्रीज, और ये दोनों देशों के फ़ायदे में रहेगा, दैट दे टुक बियॉन्ड देयर डिफरेंसेस, कि अपने जो भी मतभेद हैं उनको अलग करके, एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ पीस एंड कोऑपरेशन, वो एक ऐसे वातावरण को बनाए जो कि शांति और सहयोग से भरा हुआ हो। अब बांग्लादेश की बारी है। इंडिया प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971। भारत पाकिस्तान का जो 1971 में युद्ध हुआ था उसमें इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही, विच रिजल्टेड इन द बर्थ ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम, इंडिपेंडेंट बांग्लादेश, जिसके बाद एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश बना, अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, और इसका नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया। इंडिया हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड अदर हेल्प टू बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश को बहुत सारी आर्थिक वित्तीय सहायता यानी रुपये पैसे से मदद करी भारत की, और दूसरी मदद भी करी हैं कई। हाउएवर देयर हैव बीन इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन अभी भी कुछ संघर्ष के मुद्दे बने हुए हैं, लड़ाई के मुद्दे बने हुए हैं, सच एज शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, जैसे कि नदियों के पानी का शेयरिंग करना, एंड इलीगल इमिग्रेशन ऑफ पीपल, और लोगों का गैर कानूनी तरीके से एक दूसरे देश में घुसना, आप्रवास करना,